माँ ने दिल से बुलाया, बेटा आया। देवू, माँ आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ कि नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देवू, तुम और विवान हवा में उड़ रहे हो और ये हत्ती, इसे पता नहीं क्या हो गया है। ये अभी तक तो ठीक थी, अचानक गुस्से में मुझ पर हमला कर दिया इसने। देवू चलो यहाँ से चलते हैं, चलो चलो। माँ मैं आपको ले जाने के लिए आया। मुझे मत देखो, उधर देखो। पूरी धरती को स्कैन कर लिया, लेकिन अब तक पता नहीं चला कि उस रे ने बेबी एलिफेंट को कहाँ छुपा रखा है। इसका मतलब ये है विवान कि उसने उसे सिर्फ छुपाया नहीं है, बल्कि ऐसा जादू किया है जिससे वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर कैसे ढूंढे उसे? एक तरीका है वायुपरी। क्या विवान? माँ की आवाज, क्योंकि जब कोई मैजिक वर्क ना करे तब माँ की आवाज का मैजिक हमेशा वर्क करता है बच्चों पर। मतलब ये है कि मैंने मदर एलिफेंट की आवाज को सुनी है, और अगर मैं वो आवाज निकालूं, फिर आप अपनी वायु शक्ति से उसे वायु की तरह पूरी धरती में फैला दो, तो फिर वो आवाज बेबी एलिफेंट तक भी पहुंचेगी। और जैसे ही वो अपनी माँ की आवाज सुनेगा, वो अपनी माँ को पुकारेगा, और फिर बेबी एलिफेंट की उस आवाज से हमें पता चल जाएगा कि वो बेबी एलिफेंट है कहाँ। हाँ विवान, ये युक्ति काम कर सकती है। और अब मैं इस आवाज को वायु में मिला के धरती पे फैला देती हूँ। मदर एलिफेंट को पक्का पता चल जाएगा कि ये उसका बच्चा नहीं है, बल्कि उसके जैसे दिखने वाला एक खिलौना है। तो मैं इस पुतले में थोड़ी हलचल पैदा कर देता। अब ये उसे अपना बच्चा ही समझ रही है। कोई मुझे बताएगा ये हो क्या रहा है? हाँ? तुम्हें लगता है कि उसे पता लग जाएगा? पता नहीं, लेकिन माँ को यहाँ से सुरक्षित ले जाने का यही सही मौका है। चलिए आंटी। अरे ये क्या कह रहे हो तुम दोनों? एक माँ को नकली बच्चा दोगे असली बच्चे की जगह? धोखा दोगे उसको? ये सही नहीं है। अरे माँ तो अंधेरे में भी अपने बच्चे को पहचान सकती है। लेकिन माँ, आप सही कह रही थी माँ, उस माँ को सच पता चल गया। विवान, बच्चा अपनी माँ की आवाज सुन के उसे पुकार रहा है।
वो किस दिशा में है भाभी परी? वहाँ उस दिशा में। ठीक है चलिए। बेचारा अपनी माँ से बिछड़कर कितना तड़प रहा है। इसकी आवाज सुन के तो ऐसा लग रहा है जैसे ये रो रहा है। ऐसा करके तो फिर विवान की दुश्मनी के भी लायक नहीं रहा। चलिए भाई परी, हम इस बेबी एलिफेंट को यहाँ से बाहर निकालते हैं। कोई बच्चा अपनी माँ से दूर हो जाए, ये विवान देख नहीं सकता। रे ने काफी मजबूत कवच लगाया है यहाँ पे। हमें साथ में मिलकर शक्ति प्रयोग करना पड़ेगा। चलो मेरे दोस्त, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवाता हूँ। हाय विवान, कैसे हो? अब ये तो मैं पूछूंगा नहीं, क्योंकि अगर ठीक भी हो तो ज्यादा देर ठीक में रहने नहीं दूंगा। तुम्हें क्या लगा था तुम दोनों हमारा जादुई कवच तोड़ोगे और हमें पता भी नहीं चलेगा? अनन्या, तुम माँ को लेके यहाँ से निकलो, मैं इसे संभालता हूँ। चलिए करना जी। नहीं अनन्या, लेकिन उसका बच्चा, वो तो उसे नहीं मिला ना। उसको विवाह ले आएगा। अभी इसके गुस्से से बचने के लिए हमें यहाँ से चलना ही होगा। चलिए। नहीं, जब तक उसे उसका बच्चा नहीं मिल जाता तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। माँ, अनन्या की बात मानिए, जाइए यहाँ से। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसका असली बच्चा मैं वापस पहुँचा कर ही रहूंगा। जाइए। आंटी, अभी उसके बच्चे के बारे में नहीं, आप अपने बच्चों के बारे में सोचिए। अगर आपको कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? चलिए। देवो, दादी।
देखो, तुम्हें भी पता है कि यहाँ क्या होने वाला है। मैं इस बेबी एलिफेंट को यहाँ से लेकर जाऊंगा, तुम मुझे रोकोगे, हम लड़ेंगे और हमेशा की तरह अपनी मुंह की खाएगा। छोटा बालवीर अपनी मुंह की खाएगा। ऐसा सोचना भी तुम सबके लिए हानिकारक होगा। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि टेक चल पहले और ले जाने दो मुझे इस बच्चे को उसकी माँ के पास। इससे सबका टाइम बचेगा। अच्छी बात है विवान कि तुम टाइम सेव करना चाहते हो। आई एम सॉरी, और मैं तो टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ। चुंदरी को पीछे आई, पीछे आई, पीछे आई। अनन्या, तुम माँ को यहाँ से लेकर जाओ। मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। अरे अब तुम भी गए। बेबी एलिफेंट के पास पहुंचकर भी हम मुझे रे और उसकी गैंग से नहीं बचा पाए। लेकिन अब चाहे रे कहीं भी गया, मैं एक बच्चे को उसकी माँ से दूर नहीं रहने दूंगा। मैं जानती हूँ मदर एलिफेंट को चोट पहुंचाना सही नहीं होगा, लेकिन इस टाइम पे हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हमें कड़ा प्रहार करना ही होगा। कड़ा प्रहार होगा, लेकिन इस हत्ती पर नहीं, इस जमीन पर। इस जमीन पर प्रहार करके मैं इतना गहरा गड्ढा बना दूंगा जिसके अंदर ये कैद हो जाएंगी और फिर बाहर नहीं निकल पाएंगी।
की पूरी सेना है। अब एक हाथी हो या पूरी सेना, इनका सामना करने के लिए हमें तैयार होना ही होगा। ये तो हमें बिना छुए ही चले गए। छूते भी नहीं, क्योंकि ये हाथियों का झुंड हमारा ध्यान भटकाने के लिए बुलाया गया था। वो देखो, हाथियों के झुंड के आड़ में वो मां को उठाकर ले गई। उल्लू, बनाया तुमने छोटे बालवीर को। लेकिन रे, विवान ने इसे जैसे पहले ढूंढ लिया था, अगर दोबारा ढूंढ लिया तो? नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि इस बार मैं ऐसा चक्रव्यूह रचूंगा जिसमें दोनों बालवीर एंटर तो कर पाएंगे, लेकिन एग्जिट नहीं कर पाएंगे। एक और बार हार पहनाना चाहता हूँ मैं तुम्हें। ऐसा कहा मैंने। जीत का हार भी पहनूंगा, लेकिन उन दोनों बालवीर के मेरे चक्रव्यूह में हमेशा के लिए फंस जाने के बाद। चलो बालवीर, वो मदर एलिफेंट आंटी को ज्यादा दूर तक नहीं लेके गई होगी। रुको बालवीर, टोनी परी, शौर्य ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। शौर्य को पता चला कि तुम माँ हाथी पे प्रहार करने वाले थे। ये करने के लिए मैंने बोला था बालवीर को। हाँ, लेकिन अगर ऐसा कर दिया होता उस मासूम बेजुबान जानवर पर तो इसका बहुत दुष्परिणाम होता बालवीर के लिए। अगली बार अगर माँ हाथी तुम्हारे सामने आए तो ऐसा बिल्कुल मत करना। मैं जानता हूँ धोनी परी, मैं खुद चाहे जितने भी चोट क्यों ना खा लूं, लेकिन मैं किसी भी मासूम और बेजुबान जानवर पर कभी वार नहीं करूंगा। लेकिन वो आंटी को अपने साथ ले गई है, उसको रोकने के लिए कुछ तो करना होगा ना ध्वनि परी। अगली बार उसे नियंत्रण में करने के लिए ये माला काम आएगी। ऐसा खास क्या है इस माला में? ये माला उसके गले में पड़ते ही वो खुद ब खुद नियंत्रण में आ जाएगी और इसका सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा।